स्वागत है दोस्तों, वेलकम यू ऑल एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें हम रिवीजन करेंगे एनवायरमेंटल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एंड वी वुड बी कंसिडरिंग वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही कम समय में बहुत से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 1 माइक्रोग्राम पर लीटर बराबर होता है 1 ग्राम पर मीटर क्यूब के। तो माइक्रो, ये आप ध्यान में रखिएगा, माइक्रो और मिली, ऊपर वाला है मिली, स्मॉल m है, और नीचे वाला है माइक्रो। और माइक्रो जो है वो हमारा ज़्यादा छोटा होता है, माइक्रो 10⁻⁻⁶, मिली 10⁻⁻3। तो ग्राम है, ग्राम का मतलब वेट होगा, किसी पॉल्यूटेंट का होगा। तो अगर कोई पॉल्यूटेंट वाटर में है, पॉल्यूटेंट सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड में ही होगा, आपको पता है। तो वाटर का वॉल्यूम देंगे L यानी लीटर में, और जो हमारा पॉल्यूटेंट है उसे देंगे हम मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में, यानी बाई वेट। इसी को हम 1 ग्राम पर मीटर क्यूब या 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब पे बदल के ppm, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन में बदल सकते हैं। उसके नीचे एक आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि अगर एक स्ट्रीम है, एक धारा है जिसका कंसंट्रेशन है CS, और इसका जो वॉल्यूम है यानी कि जो क्वालिटी वॉल्यूम है हमारा, वो हमारा फ़्लो होगा QS। तो जो QS है वो फ़्लो है, Q हमारा फ़्लो है, C हमारा कंसंट्रेशन है, S नीचे लगा है स्ट्रीम के लिए। एक वेस्ट आ रहा है। तो कैसे रियल लाइफ में एनवायरमेंटल साइंस में लोग पता लगाते हैं कि अगर एक स्ट्रीम आया इधर से, वेस्ट यानी कि मान लीजिए लेदर फैक्ट्री का, मान लीजिए किसी सीवेज का आता है, मिक्स होता है, तो वो अंत में क्या रिजल्टेंट बनता है। तो हम उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो इधर से स्ट्रीम आती है, इधर से वेस्ट आता है, और दोनों मिल जाते हैं। अब जो वेस्ट आ रहा है उसका भी कुछ कंसंट्रेशन था, CW कंसंट्रेशन दिया गया होगा mg पर L या माइक्रोग्राम पर L में, और उसका भी अपना एक फ़्लो होगा जिसको हम QW से देते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि अब मिलने के बाद जो नया पानी है उस पानी का फ़्लो या कंसंट्रेशन कैसा है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? इसी को न्यूमेरिकल में दे के पूछने का जो तरीका है वो है ये न्यूमेरिकल। सो लेट्स ऑब्जर्व दिस न्यूमेरिकल, ए स्ट्रीम फ्लोइंग एट, तो स्ट्रीम का आपको ये मीटर क्यूब पर सेकेंड रेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो रेट है ये हमारा फ़्लो है। फ़्लो मतलब धारा किस स्पीड से चल रही है। तो रेट जो दिया जाएगा वो टाइम के रेफरेंस में दिया जाएगा। कैसे पता लगा सर कि ये रेट है, फ़्लो है? फ़्लो कैसे पता लगा? फ़्लो रेट होता है और रेट समय के बेसिस पर होता है। तो इससे आपने पकड़ा कि ये स्ट्रीम का क्या है, QS। आगे दिया है उस स्ट्रीम की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका फ़्लो क्या है, आप देख सकते हैं, फ़्लो हमें दिया हुआ है। तो अब आपको ये फ़्लो मिल गई ट्रिब्यूटरी की, और जो स्ट्रीम है उसमें क्या है, क्लोराइड आपको ऊपर मिलता है। तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या है, तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन C आ गई 20, और नीचे ट्रिब्यूटरी। तो स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरी, ध्यान रखिएगा, स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरी दोनों मिक्स हो रही हैं। इनके मिक्स होने के बाद इनका क्या कंसंट्रेशन होगा ये पूछा जा रहा है। ऐसे ही रियल लाइफ में भी इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं वो इन चीज़ों को निकालते हैं। तो इसका सबसे पहला तरीका, ड्रॉ अ डायग्राम। मैं बता दूं आपको कि ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ इस क्वेश्चन को समझेंगे, ये आपको कई जगह पर काम देगा। तो आपने एक नेचुरल सा डायग्राम बनाया, इन दैट डायग्राम आपने ये कंसंट्रेशन ले ली 20 मिलीग्राम पर लीटर, क्वेश्चन में दी थी क्लोराइड की, उसी का फ़्लो दिया हुआ था 10, क्योंकि ये बात हो रही है स्ट्रीम की। लेकिन जब नीचे बात होगी ट्रिब्यूटरी की तो उसका कंसंट्रेशन और Q अलग था। अब इसमें जो फॉर्मूला लगा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे आपने देखा, ये इसी को हम पढ़ रहे थे। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है। ये क्या है, CS QS, स्ट्रीम का कंसंट्रेशन इनटू फ़्लो, प्लस ट्रिब्यूटरी यानी जो भी दूसरी चीज़ है उसका आप जो है इनटू करके कर दीजिए, अपॉन जोड़ेंगे क्या, दोनों का फ़्लो, दोनों के फ़्लो को आप जोड़ दीजिए। तो क्योंकि ये थोड़ा साफ़ नहीं है इसलिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 20 × 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 40 × 5, डिवाइड किससे किया है, दोनों के फ़्लो यानी 10 और 5 से। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 26.7। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द डाउन स्ट्रीम
क्लोराइड कंसंट्रेशन डाउन स्ट्रीम क्यों, क्योंकि ऊपर से स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरी मिक्स होके आई, तो डाउन स्ट्रीम मतलब ये नीचे आई, तो इसका मतलब सिर्फ ये था। नेक्स्ट टू अनदर टॉपिक, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो मोल्स का एक फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, तो ये केमिस्ट्री का एक छोटा सा अंग है जो आपको याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है। कई आप लोगों में से लोगों ने पढ़ा भी होगा, बट एग्ज़ाम में कई बार देता है, कई बार नहीं देता है। मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन इज़, अगर सवाल ये है कि व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ़ 100 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। सवाल क्या कह रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब आप कहेंगे ये न्यूमेरिकल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग कोई गैस है, उस गैस को आप कैसे निकालेंगे, तो ये सब क्वेश्चन तो लाजमी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस फॉर्मूला यानी उस केमिकल रिएक्शन को लिखना है। आपने लिखा, अब आप कहेंगे हम कैसे लिखेंगे सर, आपको बताया इसने कि ब्यूटेन है, आपको इसने बताया कि ये ऑक्सीडाइज हो रही है। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है, ये बता भी रहा है कि दो चीज़ें बन रही हैं, तो आपको इसको बैलेंस करना आना चाहिए। जब आप बैलेंस कर लेंगे उसके बाद आप देखिए, अब आता है खेल नंबर ऑफ़ मोल्स का। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि हमारा सवाल क्या था, CO2 कितना बनेगा, तो हमें CO2 पर नज़र गड़ा कर रखनी है। CO2 8 बन रहा है और ब्यूटेन 2 है, यानी 2 ब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स या मोल 8 CO2 मॉलिक्यूल्स या मोल्स को बनाते हैं। तो आप जब C4H10 का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको अगर जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 12 × 4 + 1 × 10। क्यों, क्योंकि कार्बन है 4 तो 4 × 12, 12 ये दिया है और हाइड्रोजन है 10 तो 1 × 10, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 58, ठीक है। लेकिन क्योंकि 58 आया C4H10 का, लेकिन मोल्स या मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, तो आप 58 × 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 116। सेम CO2 का भी वजन आप निकालेंगे, क्योंकि CO2 पर ही हमें काम करना है, सवाल में इसी को पूछा गया है। CO2 का वजन यानी कैसे निकालेंगे, 12 + 16 × 2 32। 16 × 2 क्यों किया सर, क्योंकि देखिए 16 ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन CO2 में कितने हैं, 2। तो जब इसको आप करेंगे तो उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 8 लोग हैं CO2 के। इसका आप एक रेशियो बना लेंगे, मतलब 2 मोल ब्यूटेन के बनाते हैं 8 मोल CO2, यानी वेट में, वजन में बात करें तो 116 ग्राम ब्यूटेन बनाता है 352 ग्राम CO2। पूछा है 100 में कितना बनाएगा, तो 100 में कितना बनाएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन के मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पता है ये एक हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं और हम अपने वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट जब आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है तो हाई क्वालिटी कंटेंट को देखें। बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो जब पानी टूटता है तो 2 आयंस में टूटता है, H+ और OH-, बहुत ही बेसिक चीज़ है। pH = -log H+, ये एक फॉर्मूला है। pH जो 0 से 14 के बीच एक संख्या है, 7 न्यूट्रल है, 7 के नीचे एसिडिक है और 7 के ऊपर बेसिक है। उस कॉन्सेप्ट को हम फिर से यहाँ पर रिवाइज़ कर रहे हैं। तो एक और फॉर्मूला निकलता है H+ आयन = 10⁻⁻ pH, उल्टा अगर इसको हमने कर दिया। और H+ आयन होते हैं 10⁻⁻7, OH आयन्स होते हैं 10⁻⁻7, यानी 10⁻⁻14 -14 टोटल होता है। ये रिवीजन इसलिए मैं कराता हूँ ताकि ये जो अगला क्वेश्चन है वो आप कर सकें। कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻5 मोलर HCl, बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको H+ आयन्स की कंसंट्रेशन दे दी गई है, आपको सिंपली इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है। और जब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ध्यान से देखिए, -10⁻⁻5 है, जब आप इसका लॉग लेंगे तो ये पार जो है ये नीचे आ जाता है और ये हो जाएगा -5 log 10। log 10 की वैल्यू 1 और पहले से एक माइनस लगा है, देन इट कम्स टू +5। सिंपल क्वेश्चन था। ये देख लेते हैं हम एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के कुछ रिएक्शंस। तो आप देख सकते हैं ये प्लूटोनियम है, यूरेनियम में टूटा, लेकिन कब, जब इसने हीलियम यानी कि डबल चार्ज्ड हीलियम आयंस यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट किया। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स होता है 4He2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 239 में 4 माइनस हुआ
और नीचे 94 में 2 माइनस हुआ। ये ऊपर क्या है नीचे क्या है मैंने पहले भी बताया है, जो ऊपर होता है हमारा वो एटॉमिक मास है, वो वज़न है, और जो नीचे है 94 दैट इज़ एटॉमिक नंबर। तो बहुत बेसिक में नहीं जाते हैं, बस इसको छोटा सा समझ लेते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल अगर निकलेगा तो आप जो भी बन रहा है उसमें ऊपर -4 में नीचे -2 कर देंगे। लेकिन अगर बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो ऊपर सेम रहेगा, आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर, नीचे एटॉमिक जो नंबर है हमारा वो 1 ऐड हो जाएगा, एटॉमिक मास वुड बी सेम। तो ये अंतर आपको मुझे बताना था। ये प्रोसेस होता रहता है, ये एक जो रिएक्शन है इसको आप यहाँ देखिए, तो आप देखेंगे कि उल्टा हो रहा है। जब न्यूट्रॉन ऐड हो रहा है तो न्यूट्रॉन होता है 10N, तो नीचे क्या है 0, इसलिए नीचे 92 में जब 0 ऐड हुआ तो 92 आ गया, लेकिन 238 में जब 1 ऐड हुआ तो 239 आ गया। लेकिन ये कब है, जब न्यूट्रॉन ऐड हुआ। देखिए नेक्स्ट स्टेप में बीटा पार्टिकल ऐड हुआ, तो बीटा जैसे ही ऐड हुआ तो ऊपर वाले प्रोसेस को देखिए, बीटा में क्या होता था, बीटा भी होता है 10, यानी नीचे क्या होगा ऊपर क्या होगा, आप समझ गए। तो नीचे एक, सॉरी मैंने आपको उल्टा बताया, ये नीचे 1 ऐड हुआ है, ऊपर कुछ ऐड नहीं होगा, तो 0 1 है बीटा, और न्यूट्रॉन हमारा है 10, अल्फ़ा हमारा है 4 2। ये संख्याओं को आप याद रखिए। हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। हमारे चैनल्स हैं नीचे, आप इनको लिंक को देखिए और इनको ज्वाइन करिए, वहाँ पे क्विज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलेंगी। इंस्टा पर हमें आप फॉलो करिए। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ हैं, क्वेश्चन आता है। नरौरा है हमारे यूपी में, राजस्थान में भी हमारा है, करपक्कर है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा है, और आप कर्नाटका में इसे पाएंगे। कुडनकुलम है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा तमिलनाडु में रहा है, बहुत ही लेटेस्ट नया फेमस रहा है, ये क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। छोटी सी एक टेबल है, कौन कौन से पैथोजेंस कहाँ कहाँ मिलते हैं। ये पैथोजेंस हमें मिल रहे हैं ह्यूमन फीसेस में, यानी कि जो मल है हमारा उसमें ये मिल रहे हैं। और यहाँ पर कौन कौन से वायरस हैं, ये देखिए अलग अलग वायरस हैं, क्या क्या डिजीज़ कर सकते हैं, ये हैं बैक्टीरिया हैं, तो सैल्मोनेला टाइफाई है, इसके अलावा विब्रियो कॉलेरा है, तो कॉलेरा आप जानते हैं, टाइफाइड आप जानते हैं, ये सब जो है जब पेट में और बॉडी में आएगा तो ये फेसेस में हमारे रिफ्लेक्ट होगा। ये टेबल से कई बार क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है। बात करते हैं न्यूट्रिफिकेशन की, तो न्यूट्रिफिकेशन क्या है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स यानी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कार्बन है, सल्फ़र है, जब ये अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो इन्हें ही हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, चाहे हमारी बॉडी में हो चाहे वाटर बॉडी में हो। तो मान लीजिए कहीं से किसी वजह से न्यूट्रिएंट आते हैं और रिवर में आ जाते हैं, तो जब ये यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स कॉल्स एन एल्गल ब्लूम। एल्गी जो होते हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से ज़्यादा खाना खा के बढ़ जाते हैं, लेकिन एक समय बाद ये जब मर जाते हैं एल्गी, तो ये नीचे जाके बैठ जाते हैं। जब ये नीचे बैठ जाते हैं ये सड़ने लगते हैं, डीके करने लगते हैं, तो इनको डीके करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये उस पूरे वाटर की ऑक्सीजन को खींचते हैं, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया, व्हेन द ऑक्सीजन लेवल गोज़ डाउन ऑफ द वाटर बॉडी। अगली बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू थोड़ा सा पेल ब्लू स्किन हो जाती है इन्फेंट्स में, बच्चों में, नवजात में देखा जाता है। होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है नाइट्राइट, तो नाइट्राइट NO2, नाइट्राइट NO3 माइनस, ध्यान रखिएगा। तो ये जो नाइट्राइट है ये क्या करता है, ज़्यादा नाइट्राइट के कंजम्पशन से पानी में या कहीं भी बच्चे में जब जाता है तो ये बनाता है मिथेमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करने देता, खून जो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को लेके घूमता है उसकी उस क्षमता को ख़त्म या कम कर देता है। उस वजह से क्या होता है, बॉडी मेथेमोग्लोबिनेमिया बनाने लगती है, और इस वजह से जो स्किन है उसका कलर ब्लू हो जाता है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं TDS की, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो फ्रेश वाटर में ये होता है 1500 के आसपास, ब्रैकिश यानी जो सॉल्टी वाटर है उसमें 5000 के आसपास, सी वाटर में नाम ही है सी वाटर, वाटर में सॉल्ट ज़्यादा है तो ये 30,000 के आसपास है। अब एक और टॉपिक की बात करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर पानी, वाटर बॉडी, लेक्स, रिवर स्ट्रीम पर क्या इफेक्ट होगा। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज मेटाबॉलिक रिएक्शंस इंक्रीजेज। आपको पता होगा कि 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता है अगर रेट 2 तक बढ़ जाए, फैक्टर फॉर 2,
तो जब रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शंस उनके रेट्स बढ़ गए तो उनकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स हैं अब वो ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेंगे। जैसे आप जब रनिंग करते हैं, भागते हैं, तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही उनको भी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। तो जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो जो मछली है, फ़िश है, जो ब्लू व्हेल है, वो ऑक्सीजन्स को लेंगे। और ये तो मैं आपको बड़े एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, असली कहानी है छोटे छोटे माइक्रोब्स की, पैथोजेंस की। बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी हाईली टॉक्सिक है। अगर इसके वेपर्स आपके लंग्स में चले जाएं तो ये ब्रेन तक जा सकते हैं और नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकते हैं। ये जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक हैं इनके MCQs बनने की गुंजाइश है। आप इनको सुनते जाइए, कहानी से समझते जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आप सब देख के जाते हैं। ये वैल्यूज़ आपको देखनी पड़ेगी, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और रूरल, इकोनॉमिकल। ये मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर आप छोड़ के जाते हैं। तो वेस्टर्न गेक मेथड है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, मॉडिफाइड जैक एंड हॉशियर है नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए, ध्यान रखिएगा। परिवेश पोर्टल, प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाई इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल हब। तो अगर इस पोर्टल की बात करें तो ये वो पोर्टल है जिसमें EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का रिक्वेस्ट कंपनीज डालती हैं। और आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस और कैंपा, यानी कि जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है, यानी कि जंगल काटने के बाद जो आप हर्जाना देंगे वो आप इसी पोर्टल से देते हैं। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।